ये कहानी कुछ 10 साल पहले की है, जब मैं 15 साल का था और मैं वसई में अपने दादा दादी के साथ रहता था। अब के वसई और तब के वसई में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तब वसई एक रूरल गांव था, कच्ची सड़कें थी, बिजली का थोड़ा प्रॉब्लम रहता था, सड़कों पे लाइट नहीं होते थे, तो ओवरऑल बहुत ही रूरल काइंड ऑफ एन एनवायरनमेंट था। तब मैं ट्यूशन में अपने टीचर के पास जाता था, जो मेरे घर से 20-25 मिनट के दूरी पे रहते थे, और मेरा मोड ऑफ ट्रैवल साइकिल रहता था। मैं साइकिल लेके जाया करता था। ये कहानी एक रात की है जहाँ पर मुझे अपने टीचर के पास एग्ज़ाम देने जाना था और मुझे आते आते लेट होने वाला था। सो टीचर ने मेरे घर पे फ़ोन करके ऑलरेडी बोल दिया था कि आज सोहम को लेट होगा। अभी जब हम ट्यूशन में जाते थे, मैं और मेरे दोस्त 5-6 दोस्त रहते थे और हम साथ में ट्रैवल किया करते थे। जब कोई दोस्त पीछे रहता था तो हमारा एक सिग्नल होता था, हम साइकिल की घंटी बजा के आगे वालों को बताते थे कि पीछे है। सो हम एक साथ रुक जाते सबके लिए और बाद में आगे साथ में चले जाते थे। उस रात क्या हुआ, मेरे दोस्तों ने ऑलरेडी एग्ज़ाम दी थी, इसलिए वो आगे निकल गए और मैं एग्ज़ाम देने के लिए पीछे रुका हुआ था। एग्ज़ाम ख़त्म होते होते 7-7:30 बज गए, अंधेरा होने लगा था और सड़कों पे लाइट्स भी नहीं होते थे। तो मैंने एग्ज़ाम मेरी कंप्लीट की और मैं 8 बजे के आसपास टीचर के घर से घर के लिए चल पड़ा। मेरी जो साइकिल थी वो बहुत पुरानी थी। साइकिल के ऊपर एक सादी सी घंटी थी जो ट्रिंग ट्रिंग करके बजती थी, और सिंस सड़क पे लाइट नहीं होते थे, मेरे साइकिल पे एक छोटा सा लाइट था। उस रात जब मैं टीचर के घर से निकला तो मुझे ऑलरेडी डर लग रहा था। रास्ते पे लाइट नहीं थे, रास्ता कच्चा था, आजू बाजू में कोई भी नहीं रहता था। टीचर का घर और उसके आगे का घर 10 मिनट बाद आता था। मैं धीरे 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 साइकिल पे चल दिया। थोड़ा आगे जाने पे मुझे पीछे से एक साइकिल की घंटी सुनाई दी। पहले मुझे लगा कि ये मेरा वहम है, इसलिए मैं थोड़ा धीरे हो गया, पर मैं चलता रहा। आगे चलने के बाद मुझे वापस साइकिल की घंटी सुनाई दी। अब मुझे लगा कि मेरे दोस्त पीछे हैं जो मेरे लिए रुके थे, क्योंकि ये हमारा सिग्नल हुआ करता था कि कोई पीछे से आ रहा है। तो मुझे थोड़ा अच्छा लगने लगा कि मुझे अकेले ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, मेरे पीछे भी लोग हैं। सिंस वो एक हाफ मून नाइट था, मुझे आजू बाजू का थोड़ा थोड़ा दिख रहा था, इसलिए मैं एक वेल के पास आके रुक गया, इन एक्सपेक्टेशन कि मुझे जो पीछे से आ रहे हैं वो लोग वेल के पास मिल जाएंगे। अभी जब मैं रुका, जो घंटी की आवाज़ मुझे पीछे से आ रही थी वो धीरे धीरे मेरे नज़दीक आई। मुझे पास कर गई और मेरे आगे चली गई। मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मेरे साथ क्या हुआ, क्योंकि मुझे कोई भी नहीं दिखा, मुझे सिर्फ घंटी की आवाज़ सुनाई दी। ये सब एक्सपीरियंस करने के बाद मैं वहीं पे खड़ा था, मुझे पता ही नहीं चल रहा था मेरे साथ क्या हुआ है। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। 2 चीज़ें मेरे दिमाग में आ रही थी, मैं आगे जाऊँ मेरे घर की तरफ या मैं पीछे लौट जाऊँ। अगर मैं आगे जाता तो घंटी की आवाज़ भी आगे गई थी, इसलिए मुझे आगे नहीं जाना था। मुझे नहीं पता था मेरे साथ क्या होगा, मेरी बहुत ज़्यादा फट गई थी। तो मैंने एक बार सोचा कि मैं तुरंत साइकिल घुमा के वापस टीचर के पास आ जाऊं, जहाँ पे मुझे पता था एटलीस्ट मैं सेफ रह सकता हूँ। तो मैंने मेरी साइकिल को उल्टा घुमाया और फुल स्पीड में, जितना मुझसे पॉसिबल होता था, फुल स्पीड में मैं मेरे टीचर के पास आके रुक गया। जब मैं टीचर के पास पहुंचा तब मैं काँप रहा था। मैंने टीचर के घर की घंटी बजाई, टीचर ने मुझे देखा और वो भी डर गई कि इसे क्या हो गया। उसके बाद मैंने टीचर को पूरा इंसिडेंट बताया। उन्होंने मुझसे कहा कि इतना लेट तुम्हें निकलना नहीं चाहिए था, मेरी भी गलती है, और उन्होंने मेरे घर पे फ़ोन किया। मेरे दादाजी को भी बताया कि ऐसे ऐसे सिचुएशन हुआ है, और मेरे दादाजी बोले कि उसको उधर ही रुकाओ, मैं आके उसको पिक करता हूँ। दादाजी घर पे आए, उन्होंने मुझसे बात की, जाना कि क्या हुआ, तो मैंने उनको सब चीज़ें बताई। दादाजी ने इसके बारे में कुछ भी मुझसे डिस्कस नहीं किया वो रात, वो मुझे लेके सीधा घर चले गए। अभी वो घंटी की आवाज़ क्या थी, वहाँ पे कौन था, मेरे पीछे कौन था, मुझे कुछ आइडिया नहीं है।
पर वो जो एक्सपीरियंस था, वो एक्सपीरियंस मेरे साथ मेरी पूरी ज़िंदगी रहेगा. बट आई एम वेरी लकी to be able to come out of that experience and be safe.